हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। जैसा कि कल हमने सीपीओ 2024 का जो हमारा मई में एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उसके लिए हमने क्लास शुरू करी है जीके की। तो आज हमारी दूसरी क्लास रहेगी। कल हमने कुछ क्वेश्चन स्टैटिक जीके के पीवाईक्यू और कुछ हिस्ट्री के पॉलिटी के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के जो पीछे जो 2022 2023 में या 2019 में जो क्वेश्चन सीपीओ में आए हुए थे उनको हमने किया था। और आज भी हम ऐसे ही जो सीपीओ में अब तक जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं हम उनको देखेंगे। ओनली सीपीओ के ही क्वेश्चन होंगे। और आज के टॉपिक रहेंगे आपका इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। तो आज शुरुआत करते हैं हम क्लास की क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय अर्थव्यवस्था ने हरित क्रांति की सफलता का अनुभव कितने चरणों में किया? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 3, सी 2, डी 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 2। हरित क्रांति की सफलता का अनुभव कितने चरणों में किया? 2 चरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विकास का अच्छा संकेतक माना जाता है? आर्थिक विकास का अच्छा संकेतक माना जाता है ऋण में स्थिर वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थिर वृद्धि, जनसंख्या में स्थिर वृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में स्थिर वृद्धि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जीडीपी में स्थिर वृद्धि यानी सकल घरेलू उत्पाद में सकल वृद्धि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म वित्त संस्थान की स्थापना स्वतंत्रता के समय की गई थी? ऑप्शन, ग्रामीण मॉडल बैंक, ग्रामीण सहकारी बैंक, स्वयं सहायता समूह या संयुक्त देयता समूह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण सहकारी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। एक सेकंड दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस प्रकार के कर में सीमांत कर दर औसत कर दर से अधिक होती है? तो ये आपका यहाँ सीमांत लिखा हुआ है आपका, जी हाँ देख लेना। सीमांत कर, किस प्रकार के कर में सीमांत कर दर औसत कर दर से अधिक होती है? प्रतिगामी, समानुपातिक, परगामी और व्यतिक्रमी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परगामी। नेक्स्ट चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? भारत की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? 69.60, 66.77, 67.00, 67.77। तो आपके सेम सेम ऑप्शन दे दिए इन्होंने। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, सेम हो गया बिल्कुल। 66, 67 हाँ अलग है। 69, 67। तो ग्रामीण साक्षरता दर आपकी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 66.677।
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित में से क्या मध्यवर्ती वस्तुओं का उदाहरण नहीं है? मध्यवर्ती वस्तुओं का उदाहरण नहीं है पेंट, स्टील, 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 पेंट, या औषधि, या हार्ड ड्राइव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा औषधि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं, उन्हें किस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? स्थायी गरीबी, सामान्य गरीबी, या आपका विलोडन गरीबी, या कदाचित गरीबी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें विलोडन गरीबी, कदाचित गरीबी, स्थायी गरीबी, सामान्य गरीबी। आपका स्थायी गरीबी, सामान्य गरीबी, विलोडन गरीबी, कदाचित गरीबी आपका सही आंसर हो जाएगा विलोडन गरीबी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, प्रवासियों द्वारा उनके मूल स्थान पर भेजे गए सभी मौद्रिक हस्तांतरण या प्रकार क्या कहलाते हैं? बिल कहलाते हैं, भुगतान, या ड्राफ्ट, या प्रेषण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जीएसटी क्या लिखा है ये यार, बहुत जीएसटी से छूट प्राप्त है किसको है? वॉलंटियर। आप इस क्वेश्चन को छोड़ दो, मैं आपको बाद में कराता हूँ इसको। नेक्स्ट देखो, नामात्र और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? नामात्र और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? हरित जीडीपी, मूल्य वर्धित जीडीपी, निवल राष्ट्रीय आय जीडीपी। ये आप क्या लिखा है यार, सॉरी दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ये मैं आपको नेक्स्ट कल की क्लास में देखते हैं। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रखा है, एरर है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन, सिक्का अधिनियम 2011 भारत में मूल्य वर्ग खालिस्तान तक के सिक्कों को जारी करने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए 5000, 100, 1000, 500। सिक्का अधिनियम आपका आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, आरबीआई अधिनियम की कौन सी धारा केंद्र सरकार को आरबीआई बोर्ड का अधिक्रमण करने तथा बैंक के गवर्नर से परामर्श करने के बाद लोकहित के लिए अनिवार्य निर्देशों को आरबीआई को जारी करने की शक्ति देती है? तो आपका धारा 7, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में ओएनजीसी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की खालिस्तान सहायक कंपनी है। विदेश,
विशेष या विघ्रेश या विनेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक अक्षेत्र उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है? भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पहला एक्सचेंज ट्रेड्स इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कारोबार किस वर्ष किया गया था? 2000 में, 1991 में, 1994 में, 2004 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2000 में, ऑप्शन ए। 1991 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन कितने चरणों में किया गया था? 1991 में भारतीय रुपयों का अवमूल्यन कितने चरणों में किया गया था? 2, 1, 3, 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 चरणों में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण को दर्शाता है? नई तकनीक को अपनाना, एक ही तकनीक को अलग तरीके से अपनाना, पुरानी तकनीकों को बड़े पैमाने पर अपनाना, क्या पाश्चात्य संस्कृति का पालन करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई तकनीक को अपनाना। नेक्स्ट चलेंगे, औद्योगिक अक्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव की पहचान करने के लिए एक अच्छा संकेतक क्या है? आयात में वृद्धि, पूंजी निर्माण में वृद्धि, बैंकिंग सेवाओं में वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सकल घरेलू उत्पाद में उपयोग क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 आ गया आपका। 50 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चल रहे हैं हम। वैश्वीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, इसमें आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं से परे नेटवर्क और गतिविधियों का निर्माण शामिल है। आउटसोर्सिंग वैश्वीकरण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है। तो ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी आपका न तो 1 और न ही 2, ऑप्शन सी केवल 2, या ऑप्शन डी केवल 1। तो आपके दोनों सही हो जाएंगे। ये ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। वाक्यांश, सकल खुशहाली सूचकांक सबसे पहले कहाँ गढ़ा गया? सूचकांक शब्द सबसे पहले कहाँ गढ़ा गया? न्यूजीलैंड, स्वीडन, भारत या भूटान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट फॉर इंडिया, जिसे भारत के अग्रणी पूंजीवादियों द्वारा वर्ष 1994 में तैयार किया गया था, लोकप्रिय रूप से किस योजना के रूप में जाना गया? बॉम्बे, कोलकाता, इलाहाबाद, मैसूर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, अर्थशास्त्री खालिस्तान की एक प्रभावी कृति है। जो एक है आपकी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन,
किस अर्थशास्त्री की एक कृति है? अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, जॉन मेनार्ड किन्स, मिलीसेंट फोसेट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। काल बैसाखी क्या है? काल बैसाखी शीतलहर और वर्षा है, गर्म हवाएं और लू है, हिमपात और ओलावृष्टि है, या मानसून से पहले की वर्षा और तड़ित झंझावत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, काल बैसाखी मानसून से पहले की वर्षा और तड़ित झंझावत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल खालिस्तान होती है। ऑप्शन ए 2 डिग्री या उससे भी कम, 5 डिग्री या उससे भी कम, 1 डिग्री या उससे भी कम, 8 डिग्री या उससे भी कम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 डिग्री या उससे भी कम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? ऑप्शन ए निहारिका परिकल्पना, सौर परिकल्पना, या क्लाउड परिकल्पना, या गैसीय परिकल्पना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निहारिका परिकल्पना। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। भारत सरकार द्वारा तापमान, वर्षा, पवन आदि से संबंधित डेटा एकत्र करने और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जिम्मेदार भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1873 में, 1879, 1876 में, 1875 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1875। ऑप्शन डी। कहाँ गई यार? नेक्स्ट, कोपाकबाना समुद्र तट कहाँ स्थित है? कोपाकबाना समुद्र तट कहाँ स्थित है? पेरू, मैक्सिको, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। ऑप्शन डी। अरे यार, हुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हुक्का जलप्रपात कहाँ स्थित है? हुक्का जलप्रपात स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड। तो आपका हुक्का जलप्रपात आपका ऑप्शन डी न्यूजीलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले वर्षा लाता है? गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल, या तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले वर्षा लाता है केरल में। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करें। दक्षिण भारत में कौन सा बांध है? तिलैया बांध है, रिहंद बांध है, गांधी सागर बांध है, मैटूर बांध है। तो आपका दक्षिण में आपका मैटूर बांध है। ऑप्शन डी राइट आंसर मैटूर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। स्थलीय ग्रह खालिस्तान से बने होते हैं। स्थलीय ग्रह किस से बने होते हैं? कौन सी धातुओं से स्थलीय ग्रह बने होते हैं? तो आपके चट्टान और धातुओं से, धातु गैस से, चट्टान और गैस, या धातु और वायु से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धातु और वायु से बने होते हैं स्थलीय ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। सॉरी 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 सॉरी,
स्थलीय ग्रह बने होते हैं। स्थलीय ग्रह आपके चट्टानों और धातुओं से आएगा। ऑप्शन आपका ए आएगा। सही कर लेना इसको। स्थलीय ग्रह चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेवा निर्माण खालिस्तान में पाए जाते हैं। करेवा निर्माण खालिस्तान में पाए जाते हैं। कश्मीरी हिमालय, तराई हिमालय, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों, उत्तरांचल पहाड़ियों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कश्मीरी हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, कौन सी पवनें एशिया महाद्वीप में हिमालय के उत्तरी अक्षांशों या तिब्बती उच्च भूमि के लगभग समांतर में चलती है? व्यापारिक पवनें, दक्षिण पश्चिम पवनें या उत्तर पश्चिमी पवनें या जेट धाराएं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेट धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर पश्चिम यूरोप, अमेरिका के पश्चिमी तट, कैलिफोर्निया के उत्तर, दक्षिण चिली, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? समुद्री पश्चिमी तट जलवायु या उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु या शीत बर्फीली वन जलवायु या उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्री पश्चिमी तट जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, वर्तमान में पृथ्वी की आयु मानी जाती है 3.5 अरब वर्ष, 4 अरब, 5 अरब या 4.5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4.5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, मुख्य नहर के जल स्तर के नीचे की कृषि भूमि खालिस्तान का निर्माण करती है? लिफ्ट प्रणाली, प्रवाह प्रणाली, बाड़बंदी, कमांड क्षेत्र। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, कमांड क्षेत्र। किस प्रकार की वर्षा में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दिशा दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दिशा वामावर्त रखते हुए उच्च दाब वाले क्षेत्र से बाहर की ओर चलती है? पर्वत विज्ञान, चक्रवात, संवहन, प्रतिचक्रवात। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिचक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्दियों में अत्यधिक ठंड और गर्मियों में सुहावने मौसम का अनुभव होता है? अमृतसर, लेह, चेन्नई, नई दिल्ली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेह लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है? किस नदी में, ये पूछा किस नदी में सब उपयोग करने योग्य जल किस नदी में सबसे कम क्षमता में है? ऑप्शन ए, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट चलेंगे, पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण से होते हैं? पृथ्वी के मौसम में जो परिवर्तन होते हैं वो किस कारण से होते हैं? ऊंचाई के कारण, ज्वार या सूर्य या चंद्रमा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य के कारण मौसम में परिवर्तन होते हैं। निम्न में से किस नदी पर हैवलॉक पुल बनाया गया था जिसे अब बंद कर दिया गया है? हैवलॉक पुल कहाँ बनाया गया था जो आज वर्तमान में बंद कर दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की सहायक नदी
नहीं है। कोयना, घाटप्रभा, पंचगंगा, वीणा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वीणा। ये नहीं है, कोयना आपकी कृष्णा की सहायक नदी है, घटप्रभा है, पंचगंगा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वीणा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है। दक्कन का पठार, सेंट्रल हाईलैंड, उत्तरी मैदान या उत्तर पूर्वी पठार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग 96 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? 96 असम, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा या मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय जलमार्ग 96 कहाँ से होकर गुजरता है? यह आपका उड़ीसा राज्य से होकर गुजरता है। भारत में जून से सितंबर तक किस प्रकार का मौसम रहता है? जून से सितंबर तक शरद ऋतु का मौसम, शीत ऋतु, वसंत ऋतु या मानसून वर्षा दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मानसून वर्षा। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। कौन सा जल निकाय पाक जलडमरू मध्य के सर्वाधिक समीप है? माहिम क्रिक, चिल्का झील, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? झारखंड में कौन सा बांध स्थित है? झारखंड में आपका कोयना बांध, मैथन बांध या मैटूर बांध या सरदार सरोवर। झारखंड में है आपका मैथन बांध। नेक्स्ट चलेंगे। कौन सा बांध या बैराज भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे निकट है? भारत बांग्लादेश के सबसे निकट है तिलैया, दुर्गापुर या मसानजोर या फरक्का। तो आपका भारत बांग्लादेश की सीमा के सबसे निकट कौन सा बैराज या बांध है? तिलैया, दुर्गापुर, फरक्का या मासनजोर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फरक्का आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। भारत में टर्शियरी कोयले असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा किस राज्य में पाए जाते हैं? मतलब भारत में टर्शियरी कोयला एक तो आपका असम में पाए जाते हैं, आपके अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं और नागालैंड में पाए जाते हैं। इन चार में से कौन सा राज्य है और जिसमें और पाया जाता है? गुजरात में, मेघालय में या त्रिपुरा में या मिजोरम में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में। तो आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी रही। और जो क्वेश्चन नंबर आपके मैंने 11-12 वहाँ 2-3 क्वेश्चन में जो थी क्लियर नहीं दिख रहे थे वो, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कल वाली क्लास में उनको ऐड कर दिया जाएगा। सभी बच्चे अपना एक एक कमेंट ज़रूर करना और बताना क्लास कैसी रही। धन्यवाद।